बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सभी अपनी रसना को पवित्र करेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। गुरु भजले गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। गुरु भजले गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। गुरु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। गुरु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। गुरु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। जलाए जा रहा संसार बिकट लिए प्यार बैठो जी। जलाए जा रहा संसार बिकट लिए प्यार बैठो जी। संभल कर चलना रे भाई जरा सर इसमें धोखा है। गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। गुरु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। यही है दास की अर्जी करो गुरु का भजन प्यारे। यही है दास की अर्जी करो गुरु का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में ना कोई और मौका है। गुरु भजले गुरु भजने का मौका है। गुरु गुण गा ये मौका भी अनोखा है। ये मौका भी अनोखा है। बोलिए साचे दरबार की जय। हाँ जी, आज गुरु दिवस 5 सितंबर गुरु दिवस, शिक्षक दिवस भी कहते हैं। तो सबको इस दिन की लाख लाख बधाई हो। गुरु का दिन, अरे गुरुमुखों का तो हर दिन गुरु से है। गुरु जैसा कोई नहीं। गुरु जैसा कोई हुआ नहीं, ना कोई होवनहार। ढूंढ ढूंढ
अखियन थकी देख लिया संसार। ढूंढ ढूंढ अखियन थकी देख लिया संसार। पूरे संसार में देख लिया, लेकिन गुरु के जैसा कोई साथी नहीं मिला। गुरु एक आस्था है, आस्था का केंद्र है गुरु, ममता की मूरत है गुरु, ममता की मूरत है गुरु, मां का रूप है गुरु, गुरु मां भी है। वो अपनी ममता से बहुत सुंदर हमें दे रही है, बहुत प्यार करते हैं अपने शिष्य से। गुरुदेव का प्रयास रहता है, उनकी कृपा दृष्टि रहती है कि हमारे किसी शिष्य को कभी कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गुरु स्वयं खुदा होते हैं। गुरु कौन होते हैं? वो प्रभु तो होते हैं। बार बार सत्संग के अंदर ये बात बताई जाती है, मैं हर पल ये बात कहता हूं। भगवान राम आए, किस रूप में आए? ये पंच भौतिक शरीर धारण करके आए। भगवान कृष्ण आए, वो क्या धारण करके आए? वो भी ये पंच भौतिक शरीर धारण करके आए। और मेरे सतगुरु आए हुए हैं, वो साक्षात विराजमान होते हैं। वो भी किस रूप में आए हुए हैं? ये पंच भौतिक शरीर रूप में आए, ये पंच भौतिक शरीर रूप में आए। तो हम कैसे कह दें कि भगवान और गुरु अलग है? ज्ञान का भंडार है गुरु। नित्य नई चीज गुरुओं के साथ हमें सीखने को मिलती है। धर्म हमें गुरु सिखाते, कर्तव्य हमें गुरु सिखाते हैं, जिंदगी में जीना सिखाते हैं गुरु, हमें इंसानियत सिखाते हैं गुरु, हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है गुरु, हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक, इंस्पिरेशन। हम इंस्पायर होते हैं अपने सतगुरु को, मोटिवेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक ऐसी शक्ति है, वो ऊर्जा है जो हमें मोटिवेट करती है। उनके चरणों में बैठते ही एक पावर मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि जमीन पर रहने वाले भगवान हैं गुरु, वो नारायण का रूप ही है, वो अवतारी होते हैं। नहीं तो हर कोई संत नहीं बन गया, कोई कोई बनता है। अरे जिसमें वो परमात्मा, वो नूर, वो ऊर्जा डालकर भेजता है, वो इस चीज को पाता है और वो लाखों दिलों का मार्गदर्शक बनता है। लाखों लोग उसके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। ऐसे नहीं उपलब्धियां प्राप्त होती। तो आज हमारे गुरु का दिन, गुरुदेव हमारे लिए जो करते हैं, क्या उसके पीछे कोई स्वार्थ होता है? कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। संसार के अंदर रग रग में स्वार्थ, हर मोड़ पे स्वार्थ, लेकिन गुरु कभी स्वार्थ नहीं करते। वो अनमोल रिश्ता है हमारा। हम अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, सतगुरु हमसे प्रेम करते हैं। वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो। संसार के अंदर कौन खुश होता है अगर हम ऊंचा उठें? सोचो, अगर आप किसी उपलब्धि को पा रहे हो, कौन खुश होता है? क्या संसार खुश होता है? सड़ जाता है, हाय लगा देता है।
हाय इसने क्यों पाया। खुश कौन होता है? माता पिता खुश होते हैं और हमारे गुरु खुश होते हैं। शिष्यों की सफलता में खुश होते हैं गुरु। जब उनका शिष्य, उनका बच्चा किसी उपलब्धि को पाता है तो भी कौन खुश होता है? गुरु खुश होता है। और जिसका जीवन गुरु के सहारे है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके मालिक सतगुरु, वो हर वक्त अपने शिष्यों के साथ, अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो हर वक्त अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। वो हर वक्त भक्तों पर छत्र छाया बनाकर रखते हैं कि मेरे भक्त की कभी आंख भी ना दुखी। इतना कुछ करते हैं गुरु। अब हम क्या कर रहे हैं अपने गुरु के लिए? सोचो, हम गुरु के लिए क्या कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा में चलो हर वक्त। गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उसे मानो, आपकी भलाई होगी। कभी हमारे संत हमारा बुरा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। जो समर्पित हो जाता है उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। जो गुरु चरणों में जुड़कर रहता है फिर उसे किस बात की चिंता? हम अपने गुरु के लिए क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई पैसे वाला काम नहीं है, कोई ज्यादा महंगा काम नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो महंगे से महंगे इलाज करवाने के लिए, पहले इस मन का इलाज कराओ गुरु से। और उसका कोई पैसा नहीं है। केवल मीठा बोलो, अहंकार को त्यागो। गुरु यही तो सिखाते हैं, अहंकार को छोड़ दो, मीठा बोलो, फर्क मत करो, सब में परमात्मा का नूर है वो देखो। तुम ये करो। वो इन छोटी छोटी युक्तियों से पार लगा देते हैं। वो भक्तों को पार लगा देते हैं भव सागर की नैया से। हजामिल को कैसे पार लगाया? कैसे पार लगाया? संत तो लगा गए थे। भागवत महापुराण के अंदर बताते हैं, हजामिल सा अधम पापी तरा था नाम लेने से। अजामिल इतना पापी कैसे तरा? नाम लेने से। नाम में ही तो ताकत है। गुरु के नाम में, प्रभु के नाम में ही तो ताकत है। तुझे पुत्र होगा नारायण नाम रखना। सारा दिन नारायण नारायण नारायण, अंत समय आया मुख से निकला नारायण। वो छोटी छोटी युक्तियों से संत गुरु वो जीव को पार लगा देते हैं। संतों को, गुरुओं को पता होता है कि किस जीव को कैसे पार लगा। कई कथाएं हैं कैसे कैसे पार उतारा प्रभु ने, गुरुओं ने अपने शिष्यों को इस संसार से निकाला। गुरु पर विश्वास हो हमारा शबरी के जैसा। शबरी का बड़ा अटूट विश्वास रहा। गुरु मतंग ऋषि शबरी से कह के गए, तेरी कुटिया में राम आएंगे। कब आएंगे? कैसे आएंगे? किस टाइम आएंगे? कौन से सन में आएंगे? कुछ नहीं कह गए, बस इतना कह गए, तेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। तब से लेकर 80 वर्ष तपस्या करी शबरी। 80 वर्ष रोज रहा
संवारती, फूल लाती, बेर लाती, मैं प्रभु को क्या खिलाऊंगी, लेकिन पक्की रही अपने गुरु के विश्वास पे। और आजकल जीव क्या कर रहा है, देखो ध्यान देना, थोड़ी सी बात हो गई रूठ जाते हैं, कलप जाते हैं, गुरुदेव आपने ऐसा कहा था, हुआ। अरे सब्र तो रखो, विश्वास तो रखो। अगर एक दिन तुम्हारा काम ना बने, तुम प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न कर देते, फिर विश्वास अभी बना नहीं। विश्वास नहीं बना, विश्वास को बनाओ, प्रेम बढ़ाओ जीवन के अंदर। जिसने अपने जीवन के अंदर प्रेम बढ़ा लिया, वो सब कुछ पा लिया, और गुरु के बिना कोई नहीं पार लगा सकता। जिसका गुरु साथी है, उसे जीवन के अंदर कभी घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव उसके साथ हैं, गुरुदेव उसे पार लगाएंगे। और गुरुदेव कैसे पार लगाते हैं, आओ क्या लिखा कि संत के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। वो परमात्मा से मिलाते ही कौन है, वो संत मिलाते, वो गुरु मिलाते। तो आओ क्या लिखा, ताली बजाकर सब बोलना। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरा, डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरा, डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। मनुष्य जीवन का ये चोला, इस कारण ये है अनमोला। मनुष्य जीवन का ये चोला, इस कारण ये है अनमोला। बिना गुरु के संगत समझो, ये जीवन बेकार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। बिना गुरु के समझ ना आवे, बिना गुरु के समझ ना आवे, जगत का ये व्यापार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। स्वयं ब्रह्मा है गुरु हमारे, फिर क्यों जाते द्वारे द्वारे। स्वयं ब्रह्मा है गुरु हमारे, फिर क्यों जाते द्वारे द्वारे। कुछ भी छिपा नहीं है इनसे, कुछ भी छिपा नहीं है इनसे। नमस्कार 100 बार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु के बिना गति नहीं।
गुरु के बिना हम भवसागर को पार नहीं कर सकते, कल्पना में फंसे रहेंगे। तो विश्वास रखें हम अपने गुरुदेव के पावन चरणों के अंदर, हर वक्त विश्वास बना कर रहें, कल्पनाओं में मत फंसे। विश्वास करो गुरुदेव के पावन चरणों में, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो चल रहा है वो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। जब ये भाव जीवन के अंदर बना लिया तो फिर कमी किस बात की कमी रहेगी? किसी बात की कमी नहीं रहेगी। कभी जीवन के अंदर दुख नहीं आएगा। जो उसकी मर्जी के बिना कार्य करता है वो पछताता है। जो गुरुमुख होते हैं वो तो हर कार्य अपना कैसे करते हैं? गुरु से आज्ञा लेकर। और जिसका जीवन गुरु आज्ञा में हो गया उसे फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर ले जाएं और सतगुरुओं से प्रेम करें। अपने सतगुरुओं से प्रेम करें और गुरुदेव से लिपटे रहें, चिपके रहें। जिस प्रकार बंदर का बालक बंदर से चिपक कर रहता है, ऐसे हम भी अपने गुरु से चिपके रहें। और जब बंदरी जाती है बच्चे को चिपका के हर सीढ़ी पार करा देती है, ऐसे ही हम गुरुदेव से चिपके रहेंगे तो वो भी हमें भवसागर से पार ले जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। और ये देखो, जब मेले के अंदर बच्चे की उंगली माँ ने थाम रखी है, बच्चा खुश होकर मेला दे। जैसे उंगली छूटी बच्चा मेले में गुम हो जाता है। यही हाल कुछ संसार का है। संसार एक मेला है। अपने गुरुओं का हाथ पकड़ के रखो। गुरु अब अगर हम हाथ पकड़ाएंगे हम फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन गुरु ने जिसका हाथ पकड़ लिया गुरु नहीं छोड़े। गुरु फिर उसे अपने साथ पार करा देंगे ये सागर, ये मेला, संसार रूपी मेला। तो आज गुरु दिवस। हे गुरुदेव, युग युग जियो आप, युग युग जियो और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहो, क्योंकि सतगुरु तेरे बिना हमारा कोई नहीं। मेरे तो सर्वस्व हो आप, मेरी प्रेरणा हो आप। जब ही लिखा है किसी ने खूब अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। सब ताली बजाकर सुनिए। मेरे चांद तुम हो, सितारे हो तुम, खुदा की कसम बहुत प्यारे हो तुम। मेरे चांद तुम हो, सितारे हो तुम, खुदा की कसम बहुत प्यारे हो तुम। जीना हुआ सार्थक प्यारे, जीवन में जब से पधारे हो तुम। मेरे चांद तुम हो, सितारे हो तुम, खुदा की कसम बहुत प्यारे हो तुम। जब से ये सर तेरे दर पे झुका है, जीवन सफर जैसे थम सा गया है।
जिसे हम जहां भर रहे ढूंढते, वही सखी साथी सहारे हो तुम। मेरे चांद तुम हो, सितारे हो तुम, खुदा की कसम बहुत प्यारे हो तुम। जीना हुआ सार्थक प्यारे, जीवन में जब से पधारे हो तुम। जब से जीवन के अंदर आपका आना हुआ है, जीवन हमारा सार्थक हो गया, खुशियों से भर गया है। अपनी कृपा ऐसे ही अपने दास पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना। और बहुत बहुत बधाई। सब अपने गुरुओं के लिए खुशियाँ मनाओ। आज खुशियाँ मनाने का दिन है। यूं तो गुरुमुखों का हर दिन गुरु से है, गुरु के उपदेशों से ही गुरुमुख अपने दिन की शुरुआत करता है और गुरु के सत्संग से ही रात में विश्राम लेता है। वो दिन रात गुरुओं के उपदेशों से अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। फिर उसे संसार की कल्पना नहीं फंसा सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होता है। उसके गुरु ने उसे अच्छी तरह तैयार कर रखा होता है। तो भाई, जीवन के अंदर सुख दुख आते रहेंगे, ये नियम है इस संसार का, इस सृष्टि का। लेकिन कभी भी अपने जीवन में दुख में घबराओ मत, सुख में घमंडी मत बनो। गुरु चरणों से हम जुड़े रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें और यही कहें, मेरे चांद तुम हो, सितारे हो तुम। मेरे चांद भी तुम, मेरे सितारे भी तुम, मेरे जीवन के मालिक भी तुम। तो आओ इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।